मेरे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, साध संगत, क्या भगवान हमें दुख देता है? साध संगत जी, दुखों का असली कारण और हमारे कर्म। साध संगत जी, तो साध संगत जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। साध संगत, तो साध संगत जी, आज का विषय बहुत गहरा और हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। अक्सर जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है, रिश्ते टूटते हैं, बीमारी आती है, आर्थिक परेशानी आती है साध संगत, या कोई अपनापन साथ छोड़ देता है, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान हमें दुख देता है? कई बार इंसान कहता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? साध संगत, भगवान अगर दयालु है तो मुझे इतनी परेशानियां क्यों दी? साध संगत, क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है? क्या भगवान मुझसे नाराज है? साध संगत, साध संगत जी, ऐसे प्रश्न हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य आते हैं, लेकिन निरंकारी मिशन की दिव्य शिक्षा हमें बताती है कि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। वो तो प्रेम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का स्वरूप है। साध संगत, जिस पिता ने हमें जीवन दिया, जो हर पल हमारी सांसों को चला रहा है, वो हमें दुख कैसे दे सकता है? भगवान का स्वभाव क्या है? साध संगत, यदि कोई पिता अपने बच्चे को रोता हुआ देखे तो क्या उसे खुशी नहीं होगी? साध संगत, नहीं होगी। वो तो हर संभव प्रयास करेगा कि उसका बच्चा सुखी रहे। साध संगत, साध संगत, तो फिर परम पिता परमात्मा जो सभी जीवों का पिता है साध संगत, वो अपने बच्चों को दुख देखकर कैसे प्रसन्न हो सकता है? सद्गुरु बताते हैं कि परमात्मा ने इस संसार को नियमों के आधार पर बनाया है। साध संगत, जिस प्रकार आग का नियम है कि साध संगत जो भी उसे छुएगा वो जल जाएगा, पानी का नियम है उसे उसमें गिरने पर व्यक्ति भीग जाएगा, उसी प्रकार कर्मों का भी एक नियम है। दुख का असली कारण क्या है? साध संगत, दुख का असली कारण भगवान नहीं, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी अज्ञानता है। साध संगत, कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं साध संगत, लेकिन परिणाम आने पर भगवान को दोष देने लगते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई ना करे और परीक्षा में असफल हो जाए तो क्या ये भगवान की गलती है? नहीं साध संगत जी, ये उसके कर्म का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य का ध्यान न रखे, गलत खान पान करे और बाद में बीमार हो जाए तो क्या साध संगत जी इसके लिए भगवान जिम्मेदार है? नहीं साध संगत, ये भी कर्म का परिणाम है। इसी प्रकार जीवन के अनेक दुख हमारे कर्मों और निर्णयों का फल होते हैं। साध संगत, कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यदि इंसान गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगाएगा। साध संगत, यदि आम का बीज लाएगा तो आम ही मिलेगा। उसी प्रकार यदि हम प्रेम, सेवा, दया और सत्य के बीज बोएंगे तो जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। साध संगत, लेकिन यदि हम क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत का बीज बोएंगे तो दुख और अशांति का अनुभव होगा। साध संगत, एक व्यक्ति हमेशा भगवान से शिकायत करता था। वो कहता था, भगवान मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। एक दिन उसने सपने में देखा कि वो परमात्मा के सामने खड़ा है। उसने पूछा, प्रभु मेरे साथ ही इतनी परेशानियां क्यों हैं? परमात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने तो तुम्हें बुद्धि दी, विवेक दिया, अच्छे बुरे की पहचान दी, लेकिन निर्णय तुमने लिए। अब परिणाम के लिए मुझे दोष क्यों देते हो? उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। साध संगत, उसे समझ आ गई कि भगवान नहीं, उसके कर्म उसके दुखों का कारण है। साध संगत, क्या अच्छे लोगों को भी दुख आते हैं? साध संगत, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। साध संगत, कई लोग कहते हैं
मैं तो अच्छा इंसान हूँ, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों हैं। साथ संगत जी, जीवन में आने वाली हर परिस्थितियाँ सजा नहीं होती। साथ संगत, कई बार कठिन परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाने आती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो और अधिक चमक सके, वैसे ही जीवन की चुनौतियाँ हमें परिपक्व बनाती है। साथ संगत, लेकिन अंतर यह है कि साथ संगत ज्ञानी व्यक्ति दुख में भी सीख ढूंढ लेता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति केवल शिकायत करता है। परमात्मा की कृपा साथ संगत जी क्या है? परमात्मा की कृपा ये नहीं कि जीवन में कभी दुख ना आए। परमात्मा की कृपा यह है कि दुख आने पर भी मन ना टूटे, परिस्थितियां कठिन हो लेकिन विश्वास बना रहे। साथ संगत, आंखों में आंसू से लेकिन साथ संगत जी दिल में उम्मीद बनी रहे। यही ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। साथ संगत, जब भक्त को निरंकार का ज्ञान हो जाता है तब वो समझ जाता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। साथ संगत, सुख भी अस्थायी साथ संगत जी, और दुख भी अस्थायी है। साथ संगत, सिमरन की शक्ति, जब इंसान दुख में होता है साथ संगत, तो उसका मन सबसे पहले टूटता है, लेकिन सिमरन साथ संगत जी मन को शांति देता है। सिमरन हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं, निरंकार हर पल हमारे साथ है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी निरंकार साथ रहता है। इसी विश्वास से भक्त सबसे बड़ी कठिनाइयों को पार कर लेता है। साथ संगत जी, भगवान किसी को दुख नहीं देता। दुखों का मुख्य कारण हमारे कर्म और निर्णय है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। ब्रह्म ज्ञान और सिमरन दुख को सहने की शक्ति है। साथ संगत, निरंकार पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। दुख जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई सीख की शुरुआत होती है। साथ संगत जी, हमने जाना कि परमात्मा किसी का दुख नहीं देता। दुखों का मुख्य कारण हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे निर्णय होते हैं। अब हम इस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। दुख आने पर इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है? जब जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है तो इंसान का ध्यान समाधान पर कम और शिकायत पर ज़्यादा होता है। साथ संगत, वो कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। साथ संगत, मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन साथ संगत जी, शिकायत कमी समाधान नहीं बनती। शिकायत करने से दुख कम नहीं होता, बल्कि मन और अधिक कमजोर हो जाती है। साथ संगत, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शिकायत करता है वो धीरे धीरे नकारात्मक सोच का शिकार हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति साथ संगत जी हर परिस्थितियों में सीख खोजता है वो आगे बढ़ता जाता है। साथ संगत जी, यदि जीवन में कभी दुख ना आए तो शायद इंसान कभी मजबूत न बन पाए। साथ संगत, दुख हमें धैर्य सिखाता है, दुख हमें विनम्र बनाता है, दुख हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है। साथ संगत, कई लोग दुख के समय साथ संगत जी सुख के समय परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन दुख उन्हें फिर से परमात्मा के करीब ले आता है। साथ संगत, इसीलिए कई संत ने कहा दुख इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। साथ संगत, एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, शक्ति, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब किसान खेत में काम करते हुए खुशी खुशी भजन गा रहा था। साथ संगत, राजा ने पूछा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान संत ने बोला, महाराज, मैं जो कुछ भी हूँ उसे निरंकार की देन मानता हूँ, जो नहीं है उसके लिए साथ संगत शिकायत नहीं करता। साथ संगत, राजा को उस रात समझ आ गया कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच है। साथ संगत, कई बार लोग पूछते हैं
मैंने तो अब अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए हैं, फिर भी परेशानियां क्यों आ रही हैं। साथ संगत जी, जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल देता है, उसी प्रकार कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। कुछ कामों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का फल वर्षों बाद मिलता है। साथ संगत, जो बोया है वही किसी रूप में वापस आया है। साथ संगत, लेकिन परमात्मा का नियम बिल्कुल निष्पक्ष है। साथ संगत, इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। साथ संगत जी, वास्तव में दुख इंसान को परमात्मा के अंदर और करीब ले जा रहा है। जाकर मनुष्य अपने अहंकार में होता है, तब उसे एहसास लगता है कि सत्संगत जी कुछ उसकी शक्ति से हो रहा है। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब उसे अपनी समस्याएं समझ आती है। वो हर निरंकार की शरण में जाती है। सत्संगत जी, तब उसे एहसास होता है कि असली सहारा केवल परमात्मा नहीं, अहंकार और दुख का संबंध है। सत्संगत जी, अक्सर दुख का एक बड़ा कारण अहंकार भी होता है। हम सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। तो सत्संगत जी, तब अहंकार पैदा होता है, और जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो हमें दुख होता है। पर ज्ञान हमें सिखाता है कि सब कुछ निरंकार की कृपा से हो रहा है। जब ये भाव आ जाता है तो अहंकार समाप्त होने लगता है और मन हल्का हो जाता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।